पिशावर सरबंदा चीनी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। हमलावरों ने भारी हथियारों से हमला किया, चौकी में आग लग गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई, बख्तरबंद गाड़ियां, एलिट फोर्स और रैपिड फोर्स तलब। फायरिंग के तबादले के बाद हमलावर फरार, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एसएसपी ऑपरेशन का कहना है चौकी पर दोनों ही तरफ से फायरिंग की गई। पुलिस ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई से हमला पसपा कर दिया। हमलावर की तादाद 5 से 6 थी जो फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान में रजीम चेंज के बयानियों को झूठ करार दे दिया। अमेरिकी महकमे खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग, कहते हैं अमेरिकी साजिश से मुतालिक इल्जामात सरीहन झूठे हैं। पाकिस्तानी सियासत के फैसले पाकिस्तानी अवाम ने करने हैं जो आइन के मुताबिक हों। पाकिस्तान के साथ अमेरिकी ताल्लुकात देरीना ताउन पर मबनी हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारिजा हमेशा खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमेरिकी मफादात के लिए अहम समझा। तर्जुमान ने कहा खदीजा शाह की केस को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकाम से कहा है खदीजा शाह को कौंसलर रसाई दी जाए। मोदी के दौरे अमेरिका पर इंसानी हकूक, मजहबी आज़ादी समेत तमाम मामलात पर बात होगी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने 1150 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। हायर एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा 60 अरब रुपए मुख्तस, पानी के मंसूबों के लिए 110 अरब रुपए, NHA के लिए 161 अरब रुपए रखे गए। हुकूमत का अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के बजट में कमी का फैसला। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 4 माह का बजट दिया गया। नए माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 3.5% मुकर्रर। अगले माली साल महंगाई 29% से कम होकर 21% पर आ जाएगी। बताया गया 8 साल में बरामदात को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाया जाएगा। हुकूमत का वर्किंग खवातीन में 22,000 स्कूटी तकसीम करने का ऐलान। वफाकी हुकूमत का तवानाई बचत प्लान, मुल्क भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का ऐलान। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने मंजूरी दे दी। सबाए वज़राए आला ने भी फैसले की तायीद कर दी। पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स लगाने का फैसला। एहसन इकबाल कहते हैं रात 12 बजे तक मार्केटें खुली रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। सूबे मार्केटें 8 बजे बंद करने के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। उधर ताजरों का रात 8 बजे दुकानें बंद करने से इनकार। और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का कहना है स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर मंसूबा नाकाबिले अमल होगा। रात को 8 बजे दुकानें बंद नहीं करेंगी। इलेक्शन तभी होंगे जब मैं कराऊंगा, ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकती। जेल में मईशत पर बहुत किताबें पढ़ी। मुल्की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाऊंगा। हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर 24 अरब डॉलर हो गए थे। सियासत में हर चीज़ को करने का हल मौजूद है। जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता, इसीलिए वो होने वाली चीज़ को भी नहीं होने देते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सेंट्रल पंजाब के टिकट होल्डर से खिताब, बोले सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा ही नहीं। सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। फौज का बड़ा खर्च नहीं, खामखा उस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। नौ मई को जो हुआ वो सियासी एहतजाज नहीं, सरकशी और बगावत थी। बगावत और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम देकर माफ नहीं किया जा सकता। नाक से लकीरें भी निकालेंगे तो भी सजा मिलेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ़, बोले जिना हाउस में तोड़फोड़ की, आग लगाई, हसास तंसीबात जला दी। क्या ये आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई में नहीं आता? कार्रवाई आर्मी एक्ट नहीं तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी? बोले नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। शाह महमूद कुरैशी का ग्याला जेल से रिहाई के बाद ऐलान, कहा चेयरमैन PTI से मुलाकात करके रहनुमाई लूंगा। हमने केस लड़ा और सुरखरू हुए। प्रोसिक्यूशन के पास मेरी नजरबंदी का कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं था। दौरान कैद किसी से राबता नहीं हुआ। कैदी तन्हाई में बच्चों ने भरपूर साथ दिया। आजमाइश का वक्त है, कारकुन हौसला रखें। हर गुरूब के बाद एक तलू है, इंतजार कीजिए। जेलों में कई बेगुनाह कारकुनान मौजूद हैं जिन्हें रिहा होना चाहिए। उनके केसेस को फॉलो करेंगे। FIA ने मोनिस इलाही के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात, रिश्वत सतानी, मनी लॉन्ड्रिंग के दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मोनिस इलाही ने बतौर वफाकी वजीर अरबों रुपए की करप्शन की।
فرنٹ مین عامر سہیل کے ذریعے اپنی فیملی اور دیگر ملزمان کے اکاؤنٹس میں رقم جمع کروائی۔ عامر سہیل نے زہرا الہی، مونس الہی، احمد فرحان خان، زیغم عباس، واجد بھٹی اور عامر فیاض کے اکاؤنٹس میں تقریباً 121.65 ملین جمع کروائے۔ ایف آئی اے کا مونس الہی کے ریڈ نوٹس جاری کروانے کا فیصلہ۔ عدالتی معاملات پر نئے قانون کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ریویو آف ججمنٹس کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت آج 11:30 بجے کریں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل درخواست گزاروں نے سپریم کورٹ ججمنٹس ریویو ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کر رکھی ہے۔ اس سے پہلے عدالتی عظمیٰ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر حکم امتناعی دے چکی ہے۔ کوئٹہ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سنگین غداری کیس کا پٹیشنر وکیل قتل عبدالرزاق کو ایئرپورٹ روڈ پر گھر سے عدالت جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ قتل کے خلاف وکلاء کی ہڑتال، عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے وکیل کو سر اور سینے پر گولیاں ماری گئی۔ پولیس کو جائے وقوع سے 9 پستول کے خول مل گئے۔ ایس پی شفقت جنجوا کا کہنا ہے مقتول کا رشتہ داروں سے زمین کا تنازع چل رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا نوٹس، آئی جی سے رپورٹ طلب۔ اور بادلوں کی ایک اور دھواں دھار اننگز، لاہور میں جلتھل ایک موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے پانی پانی۔ شاد باغ میں الیکٹرک پول میں کرنٹ آنے سے 30 سالہ کاشف جمبحق، ایک ہی خاندان کے 4 افراد متاثر۔ راوی روڈ پر چھت اور دیوار گرنے سے 3 بچوں سمیت 6 افراد زخمی۔ مال روڈ پر درخت گرنے سے 3 گاڑیاں تباہ۔ گڑی شاہو میں پانی میں کرنٹ آ جانے سے 11 بکریاں ہلاک۔ بارش سے بجلی کا نظام درہم برہم، 150 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے۔ خانیوال، جہانیہ، کہروڈ پکا، فروٹ آباد، چشتیاں، شجاع آباد، بہاولپور، میلسی، خوشاب، حافظ آباد میں بارش اور یالہ باری۔ فروٹ آباد میں آسمانی بجلی گرنے سے مسجد کا مینار شہید۔